हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड की जो हिंदी की न्यू बुक वीणा से चैप्टर 6 करने वाले हैं। और इसी न्यू बुक वीणा जो कि है हिंदी की, इससे हम चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर 5 तक की पूरी वीडियोस को कवर पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 6, इसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। तो बीरबल की खिचड़ी चैप्टर में सबसे पहले एक कहानी। तो चलिए हम देखते हैं इस कहानी को। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, बीरबल उन्हीं में से एक थे। तो बीरबल क्या थे? अकबर के दरबार के एक विद्वान थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। वो क्या करते थे? बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति जब बादशाह अपने साथियों के साथ उस जगह पर पहुंचे जहां से ये देखो गांव के लोग आग जलाए बैठे थे, तो एक व्यक्ति कह रहा था कि यमुना के पानी में मैं रात भर खड़ा रह सकता हूँ। तो अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्हें ये लगा, रात भर कैसे कोई इतनी सर्दी के दिनों में पानी में खड़ा रह सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरें इनाम में दूंगा। वह मान गया। उसने कहा ठीक है। अगली रात वह व्यक्ति उसने क्या किया कि अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया तो बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे? तो उसने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। तो इसने बस क्या किया कि एक ऐसी मन में एज्यूम कर लिया, ऐसी मन में एक सोच लिया कि ये जो दीपक का प्रकाश है ये सूर्य के प्रकाश जैसा, और बस उसी के सहारे यही सोचते सोचते वो रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहा और उसको ठंड का अनुभव कम हुआ। पर आगे देखते हैं। तो बादशाह ने क्या कहा कि तुम तो मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके, तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। तो क्या ऐसा संभव है कि महल से दीपक की गर्मी उस व्यक्ति तक पहुंच रही हो? तो ऐसा तो संभव है ही नहीं। वह व्यक्ति तो बस उस दीपक को सूर्य मानकर बस उसके गर्मी को बस ऐसे ही महसूस कर रहा था कि ये एक सूर्य है और सूर्य के प्रकाश की तरह दीपक का प्रकाश आ रहा है। तो बस ये मान के वह खड़ा था, जबकि असलियत में उसके पास किसी तरह की कोई भी गर्मी उस दीपक से नहीं पहुंच रही थी। तो बादशाह ने क्या है, ये गलत बात कही ना। आगे देखते हैं। वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बीरबल को पता था उसने सच में मेहनत की है इतनी सर्दी में रात भर खड़े रहकर। तो दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बीरबल में क्या कहलवा दिया महाराज को कि मैं तो खिचड़ी पका रहा हूँ, जब पक जाएगी तो आ जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले कि चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं, कि मतलब अब तक नहीं पकी, 2 दिन हो गए आए ही नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। फिर जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। देखिए, बांस के ऊपरी सिरे पर हांडी लटकी, और बांस क्या है, बहुत लंबे लंबे हैं, और हांडी से बहुत नीचे भूमि पर थोड़ी सी आग जल रही है। तो बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। जब हांडी इतनी दूर है तो कैसे खिचड़ी पकेगी? हांडी तक तो गर्मी पहुँचेगी नहीं। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे रात भर सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो अब क्या हुआ, महाराज को सारी बात समझ में आ गई कि जब थोड़ी सी दूरी पर टंगी हुई जो खिचड़ी है उस तक आग की गर्मी नहीं पहुंच रही है, तो महल इतना दूर है और नदी इतनी दूर, तो उस व्यक्ति तक क्या उस दीपक की गर्मी पहुंच रही होगी, जो बादशाह ने उसे इनाम नहीं दिया उसकी इतनी मेहनत का। तो अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। तो ये इस तरीके से जो बीरबल जी है उन्होंने उस व्यक्ति की क्या है, मदद कर दी। आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कि बातचीत के लिए हैं। तो बातचीत के लिए जो प्रश्न है उन्हें एक एक करके देखते हैं।
पहला प्रश्न है, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? तो हम सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? आग जलाते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं और गर्म कपड़े पहनते हैं। तो ये सारे हम उपाय करते हैं। आगे है, अपने द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। तो आप सभी ने जो भी कठिन काम किया हो अपने अपने अब तक के जीवन में, तो वो आप बता सकते हैं। आपके अनुसार पकाने के लिए क्या है, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? तो बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? जितनी दूरी पर होनी चाहिए आग कि वह जो आग है वो बर्तन की तली को भी छुए, इतनी ही दूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आग बर्तन को छू ही नहीं रही है और उससे भी ऊंचा आपने टांग दिया। आगे देखते हैं, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? क्या आपको पता है इसे कैसे बनाया जाता है? तो जी हाँ, लगभग सभी ने खिचड़ी खाई होगी, और जिसने नहीं खाई है वो जान ले कि खिचड़ी कैसे बनती है। तो खिचड़ी कैसे बनती है, उसमें दाल, चावल और कुछ सब्जियां और नमक और अपने अनुसार थोड़ा सा हल्दी और उसके बाद कुछ मसाले मिलाकर और उनको पकाकर खिचड़ी तैयार कर ली जाती है और फिर उसे स्वाद से खाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक एक करके इन प्रश्नों को देख लेते हैं। बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? तो बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। किस लिए थे? अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, यानी कि बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे और अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे बीरबल। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो वह क्या किया उसने कि वह महल में जल रहे दीपक के प्रकाश को देखकर खड़ा रहा। तो कैसे खड़ा रहा? महल में जल रहे दीपक के प्रकाश को देखकर, इस तरीके से इसके प्रकाश को देखकर बस वह आराम से पूरी रात पानी में खड़ा रहा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? क्योंकि आश्चर्य हुआ? क्योंकि सर्दी के दिनों में, क्योंकि क्या है कि सर्दी के दिनों में रात में पानी में खड़े रहना बहुत कठिन या फिर असंभव कार्य है। सर्दी के दिनों में रात में पानी में खड़ा रहना बहुत मुश्किल है या बहुत असंभव कार्य है। ठीक है ना, बहुत असंभव है। चलिए अगला देख लेते हैं। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि बादशाह को क्या लगा कि वह तो महल के दीपक के सहारे गर्मी से खड़ा रहा है। बादशाह को क्या लगा कि वह महल के दीपक की गर्मी से खड़ा रहा, कि गर्मी के सहारे खड़ा रहा। तो उनको क्या लगा कि मेरे महल के दीपक की इसको गर्मी मिल रही थी तभी तो ये खड़ा रहा, तो उन्होंने उसको फिर कोई इनाम नहीं, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि महल के दीपक की गर्मी उस तक पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? तो बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? तो उस बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने आग से दूर खिचड़ी पकाने का उदाहरण दिखाकर, कह सकते हैं कि का उदाहरण दिखाकर उसकी सहायता की। तो ये हो गया हमारे इस 5वें प्रश्न का भी उत्तर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भाषा की बात पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। तो इसमें क्या है, जो जो शब्द चिन्हित है उनके विपरीत लिखने, जैसे कि लंबे, नीचे, बहुत, एक और दूर। तो लंबे का जैसे छोटे है, उसी तरीके से एक का क्या हो जाएगा? तो एक का हो जाएगा अनेक, है ना। अब नीचे, तो नीचे का क्या हो जाएगा विपरीत? नीचे का विपरीत हो जाएगा ऊपर। ठीक है ना, नीचे का विपरीत क्या होगा? ऊपर। अगला है बहुत। बहुत का विपरीत क्या होगा? कम। और दूर का विपरीत क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पास।
तो ये सारे हो गए इन्हीं सब शब्दों के विपरीत। आगे बढ़ते हैं। आगे है वाक्यों को सही करके लिखिए। तो इसमें क्या करना है कि वाक्य में जहाँ भी आपको कोई कमी लगे उस जगह पर उसको ठीक कर देना है। जैसे कि अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे, तो दरबार अनेक विद्वान थे नहीं हो सकता, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे, यहाँ पे में की कमी थी। उसी तरह अगला है अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है। तो के बारे अनेक कहानियाँ बिल्कुल भी नहीं, कि यहाँ पे मैं वर्ड हो रहा है कि अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं। गांव लोग आग जलाकर चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो गांव लोग आग जलाकर, गांव लोग क्या होता है, यहाँ पे गांव और लोग के बीच में आएगा के। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। अगला है उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए या फिर दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्ति और सहायता के बीच में कीवर्ड भी आएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। तो बीरबल कहलवाया या फिर बीरबल ने कहलवाया। बीरबल कहलवाया नहीं होता है, बीरबल ने कहलवाया। यहाँ पे बीरबल और कहलवाया के बीच में ने आएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे ये वर्ग पहेली है, इसमें खाने की वस्तुओं ढूंढकर उन पर घेरा लगाना है। चलिए देख लेते हैं खाने की वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए छाछ है ना, कड़ी, चूरमा, और इसके अलावा चावल, और कौन कौन से हैं, और इस यहाँ पे एक है, देखिए आप लोग भी ढूंढिए, राजमा है ना, और दाल, सांभर। इसी तरीके से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है जो कि खाने की हैं। तो आप लोग भी खाने की चीज़ों को ढूंढिए और इसी तरीके से उस पर बस गोले लगाते जाइए। अगर आपको कहीं पे कोई खाने की चीज़ दिख रही है तो आप लोग बताइएगा कि और कौन कौन से शब्द हैं जो मैंने नहीं देख पाए पर आपने ढूंढ लिए। उन शब्दों को ढूंढ कर आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और दिखा है यहाँ पे, छोले। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की बात। अब इसमें एक वाक्य है और आपको बताना है कि किसने कहा ये वाक्य और किससे कहा। तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। तो ये किसने कहा, ये अकबर ने कहा। और किससे कहा, गांव के व्यक्ति से, गांव के व्यक्ति से। ठीक है ना, व्यक्ति से। अगला देख लेते हैं। अगला है चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये अकबर ने कहा और किससे कहा, स्वयं से, अपने आप से कहा उसने, ये स्वयं से अपने आप से कहा है ना, और कोई तो था नहीं, उसने अपने आप से बोली ये बात। आगे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए और समझने के लिए चीज़ें हैं। देखिए लंगूर की पूंछ कैसी है, लंबी है। इसकी एक विशेषता बताई जा रही है कि उसकी पूंछ क्या है, लंबी होती है। वह लाल गुलाब है, तो गुलाब कैसा है, लाल, इसलिए गुलाब की भी विशेषता बताई है। चिड़िया छोटी है, कैसी है ये चिड़िया, छोटी, तो इसकी भी विशेषता बताई गई है। बस का आकार बड़ा है, तो कैसा है बस का आकार, बड़ा। तो ये जो लंबी, लाल, छोटी और बड़ा शब्द है, ये सारी क्या है, इन सभी की विशेषताएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। तो चलिए इन शब्दों को ये इन दिए गए वाक्यों में भरते हैं। पीहू एक लड़की है, तो पीहू कैसी लड़की है, एक साहसी लड़की है। पीहू एक साहसी लड़की है। गौरव अपने साथियों में सबसे कैसा है, गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। अगला है पेड़ की पत्तियाँ। पेड़ की पत्तियाँ कैसी हैं, तो वो हैं हरी। आगे है अदम्य एक अच्छा लड़का है, तो अदम्य कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। आम बहुत मीठा है, आम कैसा है, मीठा, तो आम बहुत मीठा है। ये हो गए हमारे इन सारे वाक्यों के सही उत्तर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नीचे दिए गए शब्दों में से जो सही शब्द है उसमें रंग भरें। तो देखिए सुबह होते हैं या सुबह होती है, तो इन दोनों में ये वाली सुबह जो है वो सही है, तो आप इसमें रंग भरिएगा। आगे देख लेते हैं। वर्षा है या वर्षा, कौन सा सही है, तो ये वाली सही है, इसमें रंग भरेंगे। सवेरा ये वाला सही है, ये है गलत, और ये वाली वर्षा भी गलत है, इसमें रंग भर लीजिएगा। सूझबूझ कैसे लिखा जाता है, ये है गलत और ये एकदम सही है, तो यहाँ पे आप रंग भरिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आज एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। तो चटपटी भेलपूरी के लिए क्या क्या सामान चाहिए, वैसे एक कटोरी मुरमुरे, एक छोटा बारीक कटा प्याज, एक छोटा बारीक कटा टमाटर, छोटा टुकड़ा
खीरा का कटा हुआ, बारीक कटी हरी मिर्च आधी, नींबू का रस आधा चम्मच, नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, चाट मसाला आधा चम्मच डाल देंगे, 1 चुटकी आमचूर पाउडर और धनिया पत्ता काट कर डाल देंगे उसकी सजावट के लिए। और बन गई हमारी, आपस में अच्छे से मिलाएंगे और बन गई हमारी चटपटी भेलपूरी। तो सभी लोग इसको बनाकर ज़रूर से ट्राई करिएगा। आगे देख लेते हैं। इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो यमुना, गंगा, कावेरी, है ना, कावेरी, दामोदर, चंबल, इसी तरीके से आप और भी नदियों के नाम जानते हो उनको यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है झटपट कहिए। इसको सभी को क्या है, बोल कर देखना है। ये थोड़ा सा टफ है सभी बच्चों को बोलने के लिए। अगर जो इसे एक बार में बोल लेगा तो वो तो बहुत ही होशियार बच्चा माना जाएगा। तो चलिए बोल कर देखते हैं। 4 छाते छाते 4, चारों चक्कर खाएं, 4 4 के 8, 8 के 4 चक्कर खाएं, 4 4। तो ये आपको बोल कर देखना है सभी बच्चों को। आगे देख लेते हैं। आइए सुने कहानी। बीरबल की तरह एक और विद्वान है, वो है कौन, तेनालीराम। बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम भी अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। जैसे बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे, सूझबूझ के साथ बहुत सारे कार्य कर लेते थे, वैसे ही तेनालीराम भी है। इनकी भी कहानियाँ बीरबल की तरह ही बहुत प्रसिद्ध है। तो आप भी इनकी कहानियों को पढ़िएगा और अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा। तो ये था कंप्लीट चैप्टर। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।